हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से या जैक बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। या मेरे पास जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्री बोर्ड में क्वेश्चन है, तो इससे हमको तो लगता है कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिस पे है। देखिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड बेसिस पे, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को मिस मत करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है कि मेरा 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है, गिवन दैट sin alpha is equal to √3/2 and tan beta is equal to 1/√3, then find the value of cos alpha minus beta is। इसके बाद 4 ऑप्शन दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। इसके लिए सबसे जो दिया हुआ है उसको लिखिए। क्या कीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो sin अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा √3/2, ठीक है। साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2, तो साइन के किस वैल्यू पे √3/2 आता है? तो साइन 60 डिग्री पे आता है। मींस ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। ये क्लियर है, ठीक है। और देखिए दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan बीटा 10 में 1/√3 किस एंगल पे आता है? तो 10 30 डिग्री पे आता है, ठीक है। 60 डिग्री पे √3 आता है, 30 डिग्री पे 1/√3 आता है। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, मतलब बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या बोला है उसके बेसिस पे चलिए। अब बोला है क्वेश्चन cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। cos अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री निकाले हैं, 60 डिग्री, माइनस बीटा का वैल्यू कितना डिग्री निकाले हैं, तो बीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहां से मेरा बन जाता है ये cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मतलब 60 में 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है मेरा √3/2, जो कि ऑप्शन में है, डी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नंबर 2 का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ एचसीएफ 39 और 91 का जो एचसीएफ है वो 13 दिया हुआ है और एलसीएम फाइंड करना है 39 और 91 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 39 और 91 का एचसीएफ है 13 और एलसीएम फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है ना, तो एलसीएम इज इक्वल टू सीधा जो नंबर्स दिया है तो दोनों नंबर्स को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो एचसीएफ दिया है उसको डिवाइड कर दीजिए। अब काट सकते हैं 13 का टेबल में 39 कितना बार में, 3 बार में, 39 इज इक्वल टू 91 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 27। मतलब जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है, 273 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी मार के आप निकल जाइए। तो जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सब क्विक करवाएंगे, तुरंत करवाएंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, और विथ ट्रिक करवाएंगे। इसलिए आज का वीडियो है पूरा देखें, मिस मत करें। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4.75 और ऊपर में बार दिया हुआ है और बोला है कि इज ए या एन, मींस ए या एन, ऑप्शन दिया है इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो आपको बताना है कि 4.75 पे बार दिया हुआ है, मींस 4.75 पे बार जो दिया हुआ है वो इंटीजर है या रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इररेशनल है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करें क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। तो बार का मतलब होता है कि 4.757 पे बार है, मतलब 57 57 57 57, ये डॉट डॉट रिपीटेड नंबर रहेगा। और जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जब भी कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, उस तरह के केस में
वह नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। सुनिए अच्छे से, जब भी कोई नंबर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग या नॉट रिपीटिंग नंबर रहेगा, जैसे में रिपीट नहीं होगा, जैसे में यहाँ पे 5 7 6 3 4 इस तरह कोई भी नंबर होगा, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह का नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, मतलब देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं, 5 7 5 7 5 7 रिपीटिंग पैटर्न पे चल रहा है, तो इस तरह का जो केस बनता है वो रैशनल नंबर का केस बनता है। तो जो 4.57 पे जो बार है वो किस तरह का नंबर है, मेरा रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर पे टिक ना मारे, समझ गए। बोल रहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x - 3y = 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट, और ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई भी लाइन यदि y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। लिख लीजिए पहले इक्वेशन, 4x - 3y = 9। अब देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये लाइन जो रिप्रेजेंट किया गया ना वो किस एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा ना तो x का वैल्यू आप 0 ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, x का वैल्यू 0 ले लीजिएगा। अब इस लाइन में, इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, इस लाइन के इक्वेशन में आप क्या कीजिए, x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 × 0 - 3y = 9, मतलब -3y = 9। तो y का वैल्यू क्या होगा, 9/-3, और काट देंगे तो y का वैल्यू -3 आ गया। देखिए y का वैल्यू -3 आ गया और x का वैल्यू कितना हुआ, 0। क्यों हुआ, क्योंकि लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा एक्सिस में, y एक्सिस पे। यदि कोई भी लाइन यदि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 0, और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो x का वैल्यू कितना होगा, 0। आया समझ में। तो देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, -3। तो मतलब ये पॉइंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 0, -3, क्योंकि जो पॉइंट होता है x का वैल्यू पहले लिखाता है और y का वैल्यू क्या लिखाता है, बाद में। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है, -3। मतलब जो लाइन है वो कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 0, -3 पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p 5,0 एंड q -1,0 इज, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, तो बोला है कि x एक्सिस पे, मतलब कोई भी एक एक्सिस है, x एक्सिस एक एक्सिस है जिसका पॉइंट p और q, एक तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, बीच में क्या है, इसका इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब है कि इस सेंटर, मतलब इन दोनों को बीच से डिवाइड करता है हाफ हाफ भाग में। मींस यदि इसका रेशियो 1 होगा तो इसका भी रेशियो क्या होगा, 1 होगा। मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब p का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 5,0, और q का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 1,0। हमको निकालना है ये पॉइंट कुछ सी, इसका वैल्यू करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और मिड पॉइंट फार्मूला में हम क्या जानते हैं, x = x1 + x2 / 2, ठीक है, और y = y1 + y2 / 2। और इस तरह से हम c कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ये x1 है और ये आगे वाला क्या है, x2, ठीक है, और इसमें ये y1 है और आगे वाला क्या है, y2। तो देखिए x1 का वैल्यू है 5 प्लस y, x2 का वैल्यू कितना है, -1, तो यहाँ पे -1 / 2। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 - 1 / 2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, और ये 4/2 और काट देंगे तो कितना आया, 2 आया। मींस x का जो वैल्यू आ गया वो कितना है, 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, y1 का वैल्यू कितना दिया है, 0, और y2 का वैल्यू कितना दिया है, 0, 0/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 0। मींस x और y का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, 2,0, और जो भी ऑप्शन 2,0 दे रहा है वही आपका क्या है, राइट आंसर है। मींस ऑप्शन नंबर ए जो है
आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर ट्राइंगल्स सच दैट एंगल A इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 69 डिग्री, देन फाइंड, मतलब Q का एंगल Q फाइंड करने बोला है, ठीक है, कि Q जो होगा एंगल वो कितने डिग्री का होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है एंगल ABC और एंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल होगा, मींस जो तीनों एंगल होगा दोनों ट्राइंगल्स का वो इक्वल होगा, ठीक है। और ट्राइंगल में सम ऑफ थ्री एंगल्स किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं एंगल Q? एकदम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका। यहां देखिए एंगल A प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम एंगल A R Q इसलिए लिखे क्योंकि मेरा जो दिया हुआ है, गिवन मेरा दे दिया है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल किसके, PQR के, मींस इसका एंगल मतलब तीनों एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है 31 डिग्री, प्लस एंगल R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 69 डिग्री। हमको एंगल Q निकालना है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो 9 और 1 10 और 6 3 9 और 1 10 मींस 100 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब ये 100 को आप उधर ले जाइए तो एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 100 मींस एंगल Q का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। और जिस ऑप्शन में 80 डिग्री होगा वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा मेहनत करवाएगा लेकिन सॉल्यूशन इसका आएगा और इस सॉल्यूशन से हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। तो देखिए यह क्वेश्चन रेशियो से है। अब देखिए दिया हुआ है कि cos थीटा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है √3/2 और हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और cos थीटा में क्या होता है, मतलब रेशियो में जानेंगे तो b/h, मतलब बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस, b/h। b और h दिया हुआ है, क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से हम p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम से p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और p स्क्वायर इज इक्वल टू h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो p का जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 मींस p का वैल्यू कितना आया, √1, और √1 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1, मींस p का वैल्यू कितना आ गया, मेरा 1 आ गया है। अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। मेरे पास b का वैल्यू √3 है, h का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू कितना है, 1। तो हम क्या अब लगा सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है मेरा p/h, तो कोसेक थीटा होगा h/p, और h का वैल्यू कितना दिया है 2, तो हम लिख सकते हैं 2, और p का वैल्यू कितना निकाला है 1, तो 1, इसका स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर, माइनस सेक थीटा क्या होता है, cos का उल्टा, मतलब cos √3/2 दिया है तो सेक में क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब इसका आंसर मतलब इसमें हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा फिर से यही लिख देंगे 2/1 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व कर देंगे तो 4/1 माइनस ये क्या होगा 4/3, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, ये हम बता चुके हैं √3 का स्क्वायर 3 क्यों होता है। सो आप देखिए वीडियोस मेरा है उसमें बता चुके हैं कि √3 का स्क्वायर 3 क्यों होता है। सो अब देखिए 2 का स्क्वायर फिर से 4, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या हो गया 3
और ये 3 4 जा 12 -4 और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + 4 डिवाइड बाय 3 और इसको हम अच्छे से यदि सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8/3 इनटू ये नीचे वाला है तो नीचे क्या होता है ऊपर चला जाता है मतलब 3 और 12 और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 12 में 4 करेंगे तो 16 ठीक है और ये 3 से 3 कट गया 8 2 जा 16 मतलब इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 1/2 आने वाला है किस में आने वाला है 1/2 पॉजिटिव में तो 1/2 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है इसलिए मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है राइट आंसर है ठीक है तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉल्व करते हैं तो देखिए द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 10 मिनट्स इज मतलब बोला है कि एक मेरा जो घड़ी है ठीक है घड़ी है वो उसका जो हैंड क्लॉक है ना मतलब मिनट वाला हैंड है वो 10 मिनट चलता है ठीक है और 10 मिनट चलने के बाद जो एरिया मतलब जो सेक्टर बनता है उस सेक्टर का क्या करना है एरिया फाइंड करना है मींस इसका एरिया फाइंड करना है ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट जब सुई चलती है घड़ी में तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है ठीक है ये तो हम लोग जानते हैं क्यों जानते हैं यदि आप लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा नहीं पता होगा तो हम कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो देखिए कोई भी घड़ी 1 मिनट चलती है तो मतलब 6 डिग्री का एंगल बनाती है ठीक है यदि वह 10 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी ठीक है तो यह क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे हम निकालें तो मेरे पास रेडियस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है ठीक है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं क्या फॉर्मूला लगा देते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है हम टाइम के अनुसार से ही लगाते हैं इसको हम लगाते हैं पाई आर स्क्वायर ठीक है इनटू बताइए एक घड़ी में कितना मिनट होता है टोटल यदि एक सुई एक जगह से एक पॉइंट से शुरू की और पूरा घूम के एक ही उसी पॉइंट पे आ गई तो कितना मिनट के बाद आएगी 60 मिनट के बाद आएगी और कितना मिनट ही चल रहा है 10 मिनट मतलब 10/60 ऐसे हम कर सकते हैं तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 × 7 इंटू 10/60 इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 0 से 0 कट गया एक 7 से एक 7 कट गया ठीक है अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6 और क्या हो जाएगा 2 11 जा 16 तो 60 2 11 जा 22 ठीक है अब देखिए 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 77 और नीचे क्या है 3 तो 3 अब देखिए इसका जो आंसर है वो 77 तो है लेकिन बाई में जो है वो 3 तो नहीं है इसके लिए 3 यहां है और यहां है तो देखिए अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना तो मेरा ऑप्शन यही देख के यही पता चल जा रहा है कि मेरा आंसर मेरा ये आने वाला है क्योंकि यहाँ 12 है यहाँ 6 है ठीक है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे 3 को 77 से डिवाइड देंगे तो 3 का टेबल में 6 कितना बार 7 कितना बार में आता है नहीं आता मतलब 2 बार में 6 1 7 कितना हो गया 3 5 जा 15 यहाँ 2 बच गया अब देखिए जो यहाँ ये वाला रहता है इधर लिखा होता है 25 ये जो 3 हो गया वो नीचे लिखा था जो 2 हो गया ऊपर लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम जानेंगे पार्ट 2 इसका देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और वीडियो लंबा होने के कारण हम सारा क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं हम पार्ट इसमें तोड़ देंगे जैसे मैं एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन रहेंगे 10 क्वेश्चन एक वीडियो फिर 10 क्वेश्चन रहेंगे तो इस तरह हम करके बना रहे हैं इसलिए रेगुलर वीडियोस के लिए अभी आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए तो रेगुलर वीडियोस के लिए क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि वीडियोस आ रहे हैं ठीक है और आप वीडियोस की हेल्प से अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू